ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th में किस विषय को पढ़ रहे हैं? गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स विषय को हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि हमारा चैप्टर है क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट की जो जरूरत होती है ना, जो भी बेसिक कंसेप्ट, तो उसी का आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आगे हम बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो क्लास ज्वाइन जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और आपका कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक आपको बोला नहीं जाता है ओपन करने के लिए। उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट आपका है, ठीक है, तो आप कहाँ पर करेंगे? वो चैट बॉक्स में आप करेंगे। कैसे जाएंगे? 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा इन कॉल मैसेज। इन कॉल मैसेज पर क्लिक करेंगे और अपने सवाल या डाउट या कोई भी आंसर आपको टाइप करना है तो वहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको है ना उत्तर करना है अपना। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोल। ठीक है, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन पर जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना है। तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी निर्देश को आपको फॉलो करना है इस क्लास के दौरान। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं आगे। तो पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिवीजन पढ़ा था, भाग पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं भाग की बात करूं, डिवीजन की बात करूं, कि मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं, 2 संख्याएं लिखी मैंने। 246, 246 को भाग करना है 5 से। ठीक है, 246 को भाग करना है 5 से। तो 246 को भाग करने के लिए 5 से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 246/5। और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ये 5 से हमें भाग करना है 246। 246। ठीक है, तो अभी 5 से भाग करेंगे। पहला नंबर लिया 2, 2 तो छोटा है इससे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा नंबर भी लेना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर बनाया क्या नंबर? 24। 2 अंकों का नंबर जो कि बन रहा है 24। तो 5 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 24 आ जाए या फिर 24 से कम। तो 5 चौक होगा 20। ठीक है, 5 चौक 20। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 6 हमें उतारना पड़ेगा, ये तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पर। तो 6 हमने उतारा तो 46। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 46 आ जाए या 40 से कम है। तो 5 निम होगा 45। ठीक है, 5 निम 45। 5 निम 45। ठीक है, तो अभी क्या करना है? माइनस करना है। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये 0। ठीक है, तो यहाँ से जो शेषफल आया है हमारा वो आया है 1। शेषफल कितना आ गया है? 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और भागफल की बात करेंगे तो भागफल आ गया है 49। भागफल आ गया 49। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। और ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है भाजक। चलिए बेटा, चैट बॉक्स में कोई भी बातें नहीं करेगा, अपनी क्लास पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो मैंने बोला था आपको कि कोई भी अगर आप भाग कर रहे हैं तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और चेक कैसे करना है आपको? चेक ऐसे करना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि भाज्य, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है? बस मान रखने हैं। भाज्य, भाज्य क्या है यहाँ पर? 246 है, तो 246 रखा। भाजक देखेंगे तो भाजक 5 है और भागफल है 49। ठीक है, शेषफल की बात करेंगे तो 1 शेषफल। अभी 5 की गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 245। ठीक है, उसमें 1 को जोड़ना है और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 246। तो दोनों साइड बराबर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर भी 246, यहाँ पर भी 246। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने जो भाग किया है वो सही किया है। ठीक है, हमारा जो भाग है, जो हमारा डिवीजन है वो हमारा सही है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं अभी।
बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद रखना है अपने, सब बात। चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे एक रिकॉल टेस्ट है बेटा, यहाँ पर आपको इसका आंसर कहाँ पर देना है, इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन, इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन। चलिए देख लेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को देखेंगे। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र है, यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल आपको भाग करना है बेटा, भाग करना है, क्योंकि बराबर बराबर बांटना है सभी अनुभागों में, तो जहां पर भी बांटने की बात आती है वहां पर आप भाग करते हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, भाग करेंगे। सर 41। क्या हुआ बेटा? सर 41 आंसर आएगा। बेटा बोलना नहीं है आंसर, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल आ गया है आपके पास, उसमें आंसर देना है आपको। चलिए जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि जब भी आपको पोल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पोल में जाने के लिए आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। एक्टिविटी का सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए सब बात, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो भी आंसर कर देंगे, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है जल्दी से वो भी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं कि एक अनुभाग में कितने छात्र हैं। तो 25 से आपको भाग करना है किसको, 1025 को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक से तो नहीं कर सकते, एक तो छोटा है, फिर 0 हमने लिया तो ये भी अभी भी छोटा है 10, फिर हमें 2 लेना पड़ेगा तो 102 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 की ऐसे गुणा करना है कि आपके पास 102 आ जाए, या फिर 102 से छोटा है। तो किस में आता है, वो आता है 4 बार जब हम गुणा करते हैं। तो 25 चौका 100, अभी क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 उतार लेंगे, 25 से कम 25। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है। चल आगे आ जाते हैं अभी। तो ये तो था रिकॉल टेस्ट बेटा, ठीक है, जिसका आंसर क्या है, बी। वेरी गुड। अभी आ जाते हैं आगे। आगे ध्यान देंगे बेटा, यही यहाँ पर कुछ नोट लिखे गए हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी कुछ नोट देखे थे, लेकिन जल्दी से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है, देखो पहला नोट, वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 2 से विभाजित होती है, जैसे 18 2 से विभाजित हो रही है, सम संख्या है। ठीक है, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं वो भी सम संख्या होती है, जैसे 2 4 0 8, तो लास्ट में 8 आ रहा है तो एक सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या कहलाती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 3 5। बेटा रोहित कुमार के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, नीसू, नीसू मैं क्लास से रिमूव करूंगा आपको अगर ऐसे मैसेज आप करेंगे तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं रिमूव करूंगा और क्लास में एंट्री नहीं होगी आपकी।
आपका हर क्लास में यही चलता है बेटा। मैंने हर क्लास में आपको बोला है कि फालतू के मैसेज नहीं करने हैं बिल्कुल भी। आपको अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है। ध्यान रखेंगे कि ये जो भी आप हरकतें करते हैं, जो भी आप मैसेज टाइप करते हैं, फालतू के जो मैसेज लिखते हैं, ये सब रिकॉर्डेड होता है बेटा, और ये सारा डेटा आपके स्कूल में जाता है। ये सारा डेटा आपके स्कूल में जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो ज्योति के नाम से जो बच्ची है, ज्योति सेन के नाम से जो बच्ची ने ये मैसेज किए हैं, मैं क्लास से रिमूव करूंगा किसी के भी अगर ऐसे मैसेज आते तो। सर ये जी मेरी का नाम लास्ट विवेक है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है आपको, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है मेरी, अगर किसी के मैसेज आती है तो रिमूव करूंगा और क्लास में एंट्री नहीं होगी फिर आप। चलिए, तो यहाँ मैंने बोला कि जो भी हमारे पास कैसे नंबर होंगे जो 2 से विभाजित नहीं होंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होंगे उनको हम बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये विषम संख्याएं, विषम संख्या। अभी उसके बाद ये किसी के लास्ट में भी अगर आते हैं तो वो भी विषम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 7, तो लास्ट में 7 आ रहा है तो ये भी एक विषम संख्या है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखेंगे बेटा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटती है, अपने ही टेबल से कटती है, उनको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। जो अपने ही पहाड़े से विभाजित होती है, अपने ही टेबल से विभाजित होती है। जैसे अगर बात करें कि 2 अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा। 5 अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा, है ना। 7 अपने ही टेबल से होगा। उसके बाद 11 अपने ही टेबल से होगा। 13, 17, 19, ठीक है। तो वो सारी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से, अपने ही टेबल से डिवाइड होती है, विभाजित होती है, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर कि समझ में आया। समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो अभी बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 27, 27। क्या 27 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? यस और नो? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा। क्या 27 एक अभाज्य संख्या है? बेटा ध्यान से देखेंगे, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटे, अपने ही टेबल से, अपने ही पहाड़े से विभाजित हो। नो सर। लेकिन ये वाली संख्या तो 3 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि मैंने लिखा यहाँ पर 21, तो 21 भी एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, सिर्फ वही नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े 31, तो 31 सिर्फ अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा, है ना। अपने ही पहाड़े से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। चलिए, अभाज्य संख्या समझ में आया है तो अभी हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो वो सभी संख्याएं जो अपने पहाड़े से डिवाइड हो और साथ में किसी और भी पहाड़े से डिवाइड हो जाए, तो उनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या, ठीक है। खुद से तो होता ही होता है और बाकी के नंबर से भी वो डिवाइड होता है,
जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 तो अपने टेबल से डिवाइड होगा ही होगा, साथ में किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, मैंने लिखा 6, अपने पहाड़े से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में किसी दूसरे से भी हो रहा है, जैसे 2 से हो रहा है और 3 से हो रहा है, तो ये भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। मैंने लिखा 27, तो 27 एक भाज्य संख्या है, जो कि ये 3 से डिवाइड होता है, 9 से भी होता है और 27 से भी होता है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में, क्या ये समझ में आया सभी को? भाज्य Yes, और sir. अभाज्य। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, ये वाला पॉइंट कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो एक को ना तो हम भाज्य संख्या बोलते हैं और ना ही हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, ना ये भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ज्योति सैनी के नाम से जो बच्ची है बेटा, एक ही बार वाई टाइप करेंगे। इतना टाइम अगर आप लगा रहे हैं मैसेज टाइप करने में, इतना टाइम आपको समझने में लगाना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो हमारे पास कितनी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए सब बस। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। आगे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, सिंपल सा डिवीजन है, भाग करना है 60 को 4 से, और इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अभी आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे को आंसर करना है अपना, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी। बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी, अभी नहीं दिखाएंगे अभी, है ना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जब पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर दिखा सकते हैं ना। जब पोल बंद कर देंगे बेटा अनिल कुमार, तब आप आंसर दिखेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, जो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी होगा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 1। सर बी है, बी बी। बेटा बोलना नहीं है अभी आंसर। 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों का सही आंसर है बी ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 4 से भाग करना है किसको? 60 को, और 60 को भाग करना है तो 4 एकम 4, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 0 उतार लेंगे यहाँ पर, तो 4 पंजे 20, तो ये पूरा कैंसिल होगा। मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही। वेरी। चलिए तो आगे ध्यान रखेंगे बेटा कि सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना कंपलसरी है। ठीक है, तो जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी को अपना उत्तर करना है। तो अभी स्क्रीन पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से आपको भाग करना है। ठीक है, 25 से भाग करना है किसको? 625 को।
तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर करेंगे। चलिए, सिंपल सा डिवीजन है, डिवाइड करना है आपको, और डिवाइड करने के बाद अपना उत्तर देना है पोल सेक्शन। बेटा किसी को बोलना नहीं है कुछ भी, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा। वेरी, चलिए सभी आंसर करना है, सभी को आंसर करना है अभी। तो अभी जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है उनको भी आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, कुछ ही बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। कुछ ही बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चों का है ना ए ऑप्शन आ रहा है, और कुछ बच्चों का नहीं, ये एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, वो ही बार बार ए लिख रहा है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर 25 से आपको डिवाइड करना है, 25 से भाग करना है 625 को। तो 6 तो नहीं जाएगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 62 आ जाए या फिर 62 से कम आए। तो वो क्या होगा, 25 दूनी 50 होगा। अभी इसको माइनस करेंगे, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 5 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो कितना आया 125। अभी 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 125 आ जाए या फिर इससे कम आए। तो 25 पंजे होता है 125। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत। चलिए, काफी बच्चों का आंसर सही आया था, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत आया था। वो ध्यान से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, पहले आप आंसर कर देते हैं जल्दी से, ऐसा नहीं करना है, पहले आपको डिवाइड करके देखना है अपनी नोटबुक में और फिर आंसर करना है। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो आगे बेटा, ये ज्योति के नाम से जो बच्चे हैं, मैं इनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बार बार, अभी मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप बातें नहीं मान रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन और दिखाई देगा। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है। 11 से भाग करना है 2310, 11 से भाग करना है 2310। पहले नोटबुक में भाग कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करिए, है ना। पहले नोटबुक में भाग कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और कोई बच्चा अगर ऐसा है कि बस आपको सिर्फ आंसर ही लगाना है, तो वो बेटा अपना टाइम भी वो हो रहा है। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे, अब पोल को बंद करने के बाद आप आंसर दिखा सकते हैं। जब मैं पोल बंद कर दूंगा यहाँ से, तब आप आंसर दिखाएंगे। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे बेटा। ज्योति सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, आगे से ध्यान रखेंगे, मैं एडमिट नहीं करूंगा क्लास में बिल्कुल भी, अगर आप आगे से फिर से ऐसी गलती करते हैं। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए।
ठीक है बेटा, मैं पोल को अभी बंद कर रहा हूँ 5 सेकंड में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए देखेंगे, 11 से भाग करना है, 2310। ठीक है, तो 11 दूनी 22, क्योंकि दोनों लेना पड़ेगा हमें, 23 है तो 23 आना चाहिए, 23 से छोटा तो आता है 22। माइनस करेंगे इसको, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। 1 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो 11 एकम 11, ये कैंसिल हो गया, 0 बचा तो 0 यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमारा कितना आंसर आया? 210 आया। 210 हमारा आंसर आया। तो बेटा एक दो बच्चे थे जिनका आंसर आ रहा था ए और बी आ रहा था। बेटा सिंपल डिवीजन चल रहा है, अगर आप नोटबुक में इसको डिवाइड कर देखेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा, आपका उत्तर भी सही आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ देखा कि पोल आ गया है और आप बस आंसर कर दे रहे हैं, उसको सोल्व ही नहीं कर रहे। ध्यान रखेंगे बेटा, आप पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको नोटबुक में सोल्व कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसका भागफल क्या आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे नंबर को, तो जो भागफल नीचे बचता है, शेषफल, वो बताना है आपको, और यहाँ पर जो बचता है उसको बोलते हैं भागफल, और भागफल बताना। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। हाँ, सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लेंगे नोटबुक में, और उसके बाद आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से पहले इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। इसलिए आपको बोला गया है कि सबसे पहले आप नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ गया है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। बेटा राजेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अपने आप को म्यूट कर दें, माइक बंद कर लेंगे अपना। ठीक है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। ठीक है, तो 131 और 5। वेरी गुड बेटा, अनिल कुमार, वेरी गुड। चल सभी बच्चे अभी अपना आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स। ठीक है बेटा, लेकिन काफी बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, है ना, लेकिन बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं कैसे हमारा डी ऑप्शन सही है। इसलिए मैं आपको बोला था कि पहले आप इसको क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे। देखो कितना दिया हुआ है, 791। तो 6 एकम 6, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 9 उतारना पड़ेगा हमें, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर से माइनस करेंगे तो फिर से 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 हम उतारेंगे, फिर से हमारे पास क्या आएगा, 6 एकम 6, और इसको माइनस करेंगे तो 5। कितना बचा, 5, तो शेषफल तो आ गया 5।
शेषफल आ गया 5 और भागफल आ गया 131। भागफल आ गया 131, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ना कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो जिन 4-5 बच्चों का ये आंसर आ रहा था उन्होंने सिर्फ भागफल को देखा और आंसर लगा दिया, शेषफल देखा ही नहीं। ठीक है, शेषफल देखा ही नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर तब आंसर देना। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे। अभी जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था सबको समझ में आया? समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। वेरी, चलिए देखेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा? यहाँ तक हमने सीखा कि अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या है, बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है एक ही बार वाई टाइप करेंगे, समझ में आता है, बार बार क्यों कर रहे हैं आप? ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में हमने सीखा था जोड़ना। ठीक है, हमने सीखा घटाना, हमने सीखा गुणा करना, हमने सीखा भाग करना। ठीक है, तो ये चारों हमने सीख लिए हैं। किसमें सीखा? लेकिन प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। ठीक है, एक संख्या और हमने पढ़ी है जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। तो पूर्णांक में नहीं सीखा अभी हमने, अभी पूर्णांक में नहीं सीखा है हमने। हमने किसमें सीखा है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो अभी हम पूर्णांक की बात करेंगे जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर सक्रियाएं। तो जो पूर्णांक हमारे पास है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक होते क्या हैं? पूर्णांक होते हैं, हम इसको पहले तो जड़ से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारे पास नंबर कैसे होते हैं कि इसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और धनात्मक नंबर भी होते हैं। ठीक है, धनात्मक नंबर भी होते हैं। तो इस पूर्णांक पर हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना हम सीखेंगे, गुणा करना हम सीखेंगे और हम सीखेंगे भाग करना। ठीक है, तो सक्रियाएं हमें सीखना है। और सक्रियाएं हमारे पास कितनी होती है? टोटल 4 होती है। टोटल कितनी सक्रियाएं हैं? 4 सक्रियाएं हमारे पास। तो चलिए पहले की बात करेंगे। तो ये तो हमारे पास पूर्णांक है। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि पूर्णांक नहीं होते हैं? ऐसे कौन से नंबर है जो पूर्णांक नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णांक नहीं है? चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्णांक नहीं हैं? वेरी गुड, चलिए शाबाश। मतलब जो हमारे पास बटे के नंबर होते हैं, जो हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं, है ना, वो सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं। चलिए वेरी गुड, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पूर्णांक में, मतलब कि पूर्णांक जिसको हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा करना। ठीक है, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। पहले क्या? पूर्णांकों का गुणन। क्या लिखा गया है? पूर्णांकों का गुणन लिखा गया है। और पूर्णांकों के गुणन को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? पूर्णांकों के गुणन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है ना, 3 भागों में डिवाइड किया है। अब 3 भागों में हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि आप खुद ही देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2-3 तरीके के नंबर होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक और एक जीरो। तो यहाँ हम पहले बात कर रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है ना, और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? बताया था मैंने कि धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जिसमें सारे धनात्मक नंबर आते हैं, है ना, धनात्मक नंबर आते हैं।
तो यहाँ पर धनात्मक नंबर अगर हमारे पास है, 2 धनात्मक नंबर हमारे पास है, उसका हम सीखेंगे गुणा करना, कैसे हम गुणा करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने लिखा 5 गुणा 10। ठीक है, ऐसे नंबर की गुणा करना हम सीखेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं, -3, -2, -1, है ना, एंड सो। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? ऋणात्मक है। तो इस तरीके के 2 नंबर अगर आपके पास है, दोनों ऋणात्मक नंबर है, तो हमें क्या करना है? गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है। जैसे आपके पास क्या आ सकते हैं कि -3 गुणा -4 ऐसे आ सकते हैं आपके पास। तो उनको हम गुणा करना सीखेंगे कि कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, अभी तीसरे वाले जो है, तीसरे टाइप के जो नंबर है, उसमें देखो हमारे पास क्या आएगा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक नंबर आएगा और एक ऋणात्मक नंबर आएगा, उनकी गुणा करनी हम सीखेंगे। ठीक है, या फिर एक ऋणात्मक आ सकता है और एक धनात्मक आ सकता है, उनकी गुणा करना ही हम सीखेंगे। जैसे 2 गुणा -3 या फिर -2 गुणा 3। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, पहला क्या कि अगर हमारे पास एक समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, समान है ना, बराबर चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आएगा वो प्लस का ही आएगा। उत्तर का जो चिन्ह होगा वो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, उत्तर का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा? हमेशा प्लस होगा। देखिए अभी यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं? प्लस के, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, और दोनों की हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। तो उत्तर का चिन्ह तो हमारे पास प्लस ही आने वाला है। तो 10 पंजे 50, 50 आंसर होगा, लेकिन कैसा होगा? प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा। ठीक है, प्लस का होगा। वेरी गुड, तो प्लस का हमारे पास आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास एक जैसे एक समान चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है ना, तो एक समान है, और माइनस माइनस अगर है तो हमारे पास उत्तर कैसा आने वाला है? प्लस का आने वाला है। तो इसका भी जो उत्तर होगा वो प्लस का 50 होगा, प्लस का 50 होगा। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों के आंसर आ गए। चलिए अभी बताएंगे, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, यस और नो। चलिए अगर समझ में आ गए हैं तो मेरे को ये एग्जांपल आप बताएंगे। मैंने लिखा -4 गुणा -5। बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। वेरी गुड, प्लस का 20 आएगा। सब बात। चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो अभी आपको ये समझना है, ये तो हमने पहला पॉइंट समझा, अभी हम दूसरा पॉइंट समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह हैं, अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह हैं, है ना, अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास है, तो आपको क्या करना है? उत्तर का चिन्ह हमेशा माइनस लेना है। उत्तर का चिन्ह हमेशा क्या लेना है? माइनस लेना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, तो 10 पंजे 50 तो हो गई, लेकिन दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है तो -50 है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो फिर से दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है तो उत्तर का चिन्ह क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। तो 10 पंजे 50 और वो भी -50। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चे समझ में आया सबको?
अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट आए। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया कि अगर एक समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस आता है। एक समान चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस आता है। ठीक है, हमेशा उत्तर क्या आता है? प्लस आता है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें हमेशा कैसा आता है? धनात्मक पूर्णांक आता है। तो हमेशा धनात्मक ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस होता है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया? ये समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों के तो मैं ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आंसर देंगे। नंबर 1, -4 गुणा -6। जल्दी जल्दी से इसका आंसर देंगे चैट बॉक्स में। -7 गुणा 8। तीसरा, -9 गुणा -9। और चौथा, 8 गुणा -6। बताइए जल्दी जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सब बात। तो पहले का आंसर आ गया है 24, क्योंकि एक जैसे साइन है और एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। चलिए अभी दूसरे का आंसर देंगे। दूसरे का आंसर देंगे बेटा। दूसरे का आंसर करेंगे। दूसरे का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं कि किस किसके उत्तर सही आए। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है कि 7 की गुणा 8 में करनी है तो 7 8 56, लेकिन हमें तो चिन्ह देखना है, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा। तो उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, एक माइनस है और एक प्लस है। एक माइनस एक प्लस है तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा, मतलब कि माइनस के 56। वेरी गुड। चलिए अभी बात करेंगे तीसरे की। तो 9 निम 81। वेरी गुड, 81 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, दोनों चिन्ह बराबर है, और दोनों चिन्ह बराबर है तो हमेशा उत्तर प्लस का ही आएगा, है ना। तो प्लस का हमारे पास आ गया 81। अभी 8 सिंह 48। एक प्लस है और एक माइनस है। एक प्लस और एक माइनस, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा, है ना। तो माइनस का उत्तर आया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो माइनस का ही उत्तर आता है। सब बात। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा, उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं। तो उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या करना है कि पहले आप 5 की गुणा करेंगे 3 में। बताएंगे चैट बॉक्स में, बताएंगे सभी बच्चे क्या आंसर आ रहा है कि 5 या 15। 5 या 15, लेकिन माइनस के 15, क्योंकि एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में। ठीक है, तो माइनस में आएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे कितना बचा, -2। तो 15 की गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी है, निगेटिव है, माइनस में है, एक जैसी है तो प्लस का उत्तर आता है। चलिए अगर समझ में आ गया है तो अभी हम आ जाते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण देखेंगे क्या है कि 4 की गुणा करनी है 5 में। 4 की गुणा करनी है 5 में। ठीक है,
और 4 के गुणा करेंगे 5 में, तो हमारे पास उत्तर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद करना है -3 में, तो 20 की गुणा करेंगे 3 में तो 60, और ये प्लस है और ये माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा उत्तर नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, नेगेटिव आंसर आएगा 20 या 60। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों के, तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जल्दी से सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे। सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे, चैट बॉक्स में इसका उत्तर आना चाहिए सबका। बेटा ध्यान से निशु, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे बताया है वैसे सोल्व करना है। पहले 1 और 2 की गुणा कीजिए, 1 और 2 की गुणा कीजिए। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है? 1 की गुणा करेंगे 2 में तो 2 आएगा, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का उत्तर आएगा हमेशा, है ना। अभी -3 की गुणा करेंगे तो 2 या 6, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो। शाबाश। चलिए अगर ये चीजें सभी को समझ में आ गई है, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर यही बताया गया था आपको, क्या बताया गया था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, है ना, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो हमेशा उत्तर का चिन्ह प्लस आता है। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा उत्तर का चिन्ह माइनस आता है। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? अगर समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो अभी देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, अभी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका। ठीक है, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सिंपल सी गुणा है बेटा, है ना, गुणा करना है आपको। और इस तरीके की गुणा तो हमने बहुत सारी की है अभी। चलिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा आप आंसर दिखाएंगे मेरे को पोल सेक्शन के बाद। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी के आंसर आने चाहिए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनका उत्तर नहीं आया है वो जल्दी से अपना उत्तर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो वेरी गुड बेटा, अनिक कुमार सही आंसर है आपका। तो अभी चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, यहाँ इसका जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है? इसका उत्तर क्या करना है आपको? गुणा करना है। 11 निम्न 99 होता है, 11 निम्न 99। और कितनी बार मैंने बोला है आपको कि एक जैसे साइन अगर होते हैं, एक जैसे साइन अगर होते हैं तो हमेशा प्लस आता है, हमेशा प्लस आता है। तो अभी भी कुछ बच्चों का आंसर सी आया है। इतना ज्यादा बार आपको बताया है मैंने, लिख लिख कर आपको बताया है
कि एक जैसे साइन अगर होते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। ठीक है, तो प्लस का उत्तर आएगा, तो सी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी तो सारे उत्तर गलत है। सारे उत्तर क्यों क्यों गलत है? क्योंकि सारे माइनस के हैं और हमारा तो उत्तर आना है प्लस का। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेंगे बेटा, जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन किया था वो ध्यान रखेंगे कि एक जैसे साइन अगर होते हैं तो हमेशा प्लस का उत्तर आता है। ठीक है, और अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, या एक माइनस और एक प्लस होता है, तो हमेशा कैसा उत्तर आता है? माइनस का उत्तर आता है, माइनस का उत्तर आता है। ठीक है, चलिए आगे से ध्यान रखेंगे बेटा। अभी फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, उसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 17 की गुणा करना है 9 में। एक तो बेटा क्या है आपका? एक है आपका ऋणात्मक नंबर और एक है नंबर धनात्मक। एक ऋणात्मक नंबर है, एक धनात्मक नंबर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा और चिन्ह आपको देखना है कि चिन्ह क्या आएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सही नहीं होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर एक सर बी आंसर है। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, सर आंसर नहीं बोलना है आपको। ठीक है, अभी पोल में आप आंसर करेंगे। पोल में सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए बाकी बच्चों को भी आंसर करना है बेटा, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से आंसर कर। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही आया है। ठीक है, 17 की गुणा करेंगे 9 में तो 153 होता है बेटा। और यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, और अगर ऐसा होता है एक माइनस और एक प्लस, तो हमेशा जो उत्तर आता है आपका वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में उत्तर आएगा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही। ठीक है, लेकिन काफी बच्चे अभी भी बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कोई बच्चे डी लगा रहे हैं, कोई सी लगा रहे हैं। तो आप है ना सोल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट बस देखा आपने पोल आ गया है हमारे पास और इसका आंसर आप लगा दे रहे। और मैंने आपको बताया है कि ये सारा बेटा आपकी रिकॉर्डिंग होती है, ये सारा डेटा आपका स्कूल में जाता है। तो कोई भी आपको क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है कि हम ऐसे ही आंसर कर दें। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे कुछ, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। इसका भी आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को।
ठीक है, सभी बच्चे सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा सोल्व कर कर तब आंसर करना है आपको, आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना है कि आपके पास पोल आया और आपने आंसर लगा दिया। नोटबुक में सोल्व कीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद जो आंसर आए फिर आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। गलती नहीं होगा आपका आंसर कभी, अगर आप सोल्व कर कर देंगे तो। ठीक है, तो सोल्व कीजिए आप पहले नोटबुक में और फिर आंसर कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को आंसर देना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर दे, जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर दे। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा अपना, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं आप, है ना। 12 की गुणा 11 में करेंगे, तो 12 की गुणा 11 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 132। ठीक है, 132 तो आ गया। अभी आपको चेक करना है कि साइन क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा। तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, एक प्लस का चिन्ह है और दूसरा माइनस का चिन्ह है ना। एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, और दोनों अलग अगर हैं तो माइनस का आएगा उत्तर हमेशा। ठीक है, तो माइनस का 132 आएगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है, जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, उनका गलत है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे मेरे को बता सकते हैं कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपके बार बार जो आंसर है ना वो गलत आ रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक ही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई है, क्या बताया मैंने आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आएगा इसके लिए मैंने आपको बताया है। क्या बताया मैंने आपको, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि नंबर 1 आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक जैसे चिन्ह हैं, एक जैसे चिन्ह अगर आपके पास होते हैं तो हमेशा जो उत्तर आता है वो प्लस का ही आता है। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, जो आपके उत्तर गलत आ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पूछ लीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो चिन्ह तो पहचान लेंगे ना आप, कि ये नंबर लिखा हुआ है कि ये धनात्मक नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है ये ऋणात्मक नंबर है, ये तो आपको आता है ना पहचानना। यस और नो, अगर आता है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अब, यहाँ पर अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं तो हमेशा जो उत्तर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो यही तो चीज मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस, अलग अलग अगर होते हैं तो माइनस का उत्तर आएगा। फिर भी आपके उत्तर गलत आ रहे हैं।
ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। अभी समझ में आ गया सबको? अभी सबको समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी क्लास को ओवर करने का टाइम आ गया है। तो एक बार सभी बच्चे इन जो आपको रूल्स बताए हैं वो एक बार पढ़ लेंगे, ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जो भी बताया गया है आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, वरना क्लास को आप लीव कर सकते हैं।